मेरे प्यारे व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए अभी करते हैं भैरव प्रसाद गुप्त, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं। कौन से उपन्यास लिखे, कहानियाँ कौन सी थी, नाटक कौन से थे, अनुवाद कौन से लिखे हैं। हिंदी साहित्य में भैरव प्रसाद गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन 2018 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1995 में हुई थी। ये मार्क्सवादी उपन्यासकार रहे हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे ये। इनके जो अधिकांश उपन्यास हैं ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुए थे, यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुए। इनके जो लगभग उपन्यास है वो गोर्की के उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया था। लेखक गोर्की, उन्होंने उपन्यास लिखे थे, उनका अनुवाद इन्होंने किया था। उसके बाद ये अंतोन चेखव के नाटक चेरी की बगिया का भी इन्होंने अनुवाद किया था। अंतोन चेखव का नाटक है चेरी की बगिया, यानी कि अंतोन चेखव का नाटक कौन सा है? चोरी की बगिया। इसका अनुवाद किसने किया था? भैरव प्रसाद गुप्त जी ने किया था। उसके बाद इनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं, कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। आइए चलिए पढ़ते हैं उपन्यास। सबसे पहले उपन्यास देख लेते हैं। इनका उपन्यास है मशाल, ये सन 1948 में प्रकाशित हुआ था। गंगा मैया सन 1952 में। शोले, ये भी इनका उपन्यास है। उसके बाद है जंजीरें और नया आदमी, ये 1954 में प्रकाशित हुआ था। क्या? सती मैया का चौरा सन 1959 में। धरती उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त ने सन 1962 में लिखा था। धरती उपन्यास किसका? भैरव प्रसाद गुप्त का है। आशा, ये उपन्यास इन्होंने लिखा था सन 1963 में। देखिए बेटा, जो ये रचनाएं हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा। कालिंदी सन 1963 में लिखा था। अंतिम अध्याय, ये सन 1970 में। अंतिम अध्याय है सन 1970 में लिखा था। नौजवान सन 1972 में लिखा था। नौजवान कब लिखा था? सन 1972 में। एक जीनियस की प्रेम कथा सन 1980 में। देखो कितने सारे उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। एक जीनियस की प्रेम कथा सन 1980 में। भाग्य देवता सन 1992 में लिखा है। अक्षरों के आगे मास्टर जी, अक्षरों के आगे मास्टर जी, इनका ये उपन्यास इन्होंने सन 1993 में लिखा था। फिर आती है उनकी कहानियाँ। मोहब्बत की राहें, ये इनकी कहानी है। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान। क्या है? कहानियाँ। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कुछ और कहानियाँ हैं। और साथ ही आप लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा, और आगे आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। अगली कहानी है सितार का तार। मंजिल, आंखों का सवाल, महफिल, सपने का अंत। ये भी क्या है इनकी कहानियाँ? सितार का तार, मंजिल, आंखों का सवाल, महफिल, सपने का अंत, एक पाँव का जूता। ये भी किसकी है? भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी है, एक पाँव का जूता। मजनू का टीला, लोहे की दीवार, मंगली की टिकुली। ये सब क्या है? इनकी कहानियाँ हैं। उसके बाद क्या आता है? इनके नाटक आते हैं, और नाटक में है इनके चंदबरदाई कसौटी। नाटक में क्या है? चंदबरदाई कसौटी। चंदबरदाई कौन है? देखिए बेटा, चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे योद्धा है। पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, साथ ही उनके मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला जो रचना है ये इन्होंने लिखी थी। पहली जो महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, ये इन्होंने लिखा था रासो साहित्य में। कसौटी, ये भी इनका नाटक भैरव प्रसाद गुप्त का। कुछ अन्य कहानियां हैं इनकी। धुर हुआ और चाय का प्याला, धुर हुआ, चाय का प्याला, अपरिचय का घेरा, धनिया की साड़ी, कदन के नीचे। ये क्या है? कुछ अन्य कहानियां हैं। पियानो और सोने का पिंजड़ा, पियानो और सोने का पिंजड़ा,
ये भी इनकी कहानी है। चुपचाप, श्रम, अनुवाद भी इन्होंने किया था। माँ और चेरी की बगिया। चेरी की बगिया हम पहले बताया था, तो चेखव की जो रचना थी चेरी की बगिया, उसका अनुवाद किया था। माँ का भी इन्होंने अनुवाद किया। श्रम, चुपचाप, पिंजड़ा, पियानो और सोने का पिंजड़ा, कदन के नीचे, धनिया की साड़ी, अपरिचय का घेरा, चाय का प्याला, धुरुवा, ये इन्हीं सभी की कहानियां हैं। इनकी भैरव प्रसाद गुप्त की नाटक थे चंद्रवरदाई, कसौटी। ठीक है, आप इनको आगे पीछे करके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ भैरव प्रसाद जी के विषय में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ।